नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुंडली में सारे तरीके के हाउसेस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये जाना कि 12 तरीके के हाउसेस होते हैं। हर हाउस का कुछ नाम होता है, उसका अर्थ होता है और उसका कोई स्वामी ग्रह होता है। जब भी हम कुंडली विवेचन करेंगे तो हमें सबसे पहले सामने वाले से ये पूछना है कि उसे किस तरीके के प्रश्न का उत्तर चाहिए। उसके हिसाब से हम भाव सेलेक्ट करेंगे और उस भाव के हिसाब से हम विवेचन करेंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि और इसमें हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। देखिए, जैसे कि आपके सामने एक स्लाइड है, जिस स्लाइड में लेफ्ट साइड में एक आपको लग्न चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो जो बीच के तीन हैं, बीच के जो चार हाउसेस हैं, इस वाले हाउस को बोलते हैं लग्न। यहां पर ला लिखा होता है, लग्न। जब भी हम काउंटिंग करेंगे हमेशा हमेशा इस लग्न हाउस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है वन। इस वन के बाद अगर इसको मैं बोलूंगा वन, वन क्या है, यहाँ पे राशि है। भी हम बात करेंगे किस नंबर को हम कौन सी राशि कहते हैं। ये सब भी एक कैलकुलेटेड प्री डिटरमाइंड चीजें हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर हम जिस भी डायरेक्शन में बना हुआ है इसी डायरेक्शन में हर कुंडली में हम बनाएंगे। ठीक है, टोटल 12 नंबर्स होते हैं। इन 12 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा किसी भी राशि का, और हम इन 12 नंबरों के हिसाब से ही राशि को जानेंगे कि कौन सी राशि किस हाउस में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर वन ना लिखा हो, यहां पर कुछ और लिखा हो, जैसे मान लेते हैं यहां पर ब्लैंक है, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हो 5, अगर यहाँ 5 लिखा है तो सेम इसी क्रम में यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, इधर 10 होगा, ये 11, ये होगा 12, फिर यहां पर 1 स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हाउसेस के बारे में जानेंगे कि कहां पर किस नंबर का हाउस है। उस नंबर के हिसाब से ही हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे अब यहाँ थर्ड कुंडली में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बना हुआ है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके हिसाब से हम 12 तरीके की राशियां होंगी। अब हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और इन चीजों को समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक ब्लैंक स्लाइड है। अब देखिए, अब अब उन्हीं नंबर्स को मैंने यहां पर लिख रखा है। अगर 1 नंबर कहीं पर लिखा हुआ है तो मतलब वो मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि है, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि है, 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि है, 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि है, 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि है, 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि है, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है, 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि है, 10 नंबर लिखा है मकर राशि है, 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि है, और 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि है। यहां पर देखिए हर राशि के सामने उसका राशि ग्रह भी लिखा हुआ है। ये हमें याद करना है। अगर अभी के समय आपको याद नहीं हो पा रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे आप कुंडली विवेचन करना स्टार्ट करोगे, कुछ कुछ 10 15 50 कुंडली देख लोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यही है वो लग्न चार्ट, जिस लग्न चार्ट पे हम कुंडली विवेचन कर रहे हैं। मान ली अगर ये लग्न चार्ट है तो यहाँ पर लिखा है लग्न। हाउसेस हमेशा फिक्स और फ्रीज रहेंगे, केवल इनमें राशियां चेंज होंगी। अब हम फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहां पर लिखा है 2, 2 लिखा है तो आप तुरंत समझ जाओगे 2 का नंबर है, ये वृष राशि की कुंडली है। वृष राशि की कुंडली है तो आगे के नंबर हम ऑटोमेटिकली जैसे हमने अभी बताया था वैसे ही लिख लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। आप देखेंगे आप 12 नंबर लिखेंगे, 12 के बाद फिर से 1 नंबर शुरू हो जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी राशि में आपके प्रोफेशन स्थान पे कौन सी राशि बैठी है, तो प्रोफेशन स्थान से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोफेशन स्थान होता है 10th हाउस। 10th हाउस पे 11 नंबर, 11 नंबर यानी कुंभ राशि बैठी है। कुंभ राशि बैठी है 10वें स्थान पे।
तो आप यहां से आपको ये समझ में आने लगेगा कि किस हाउस में कौन सी राशि बैठी। अगर 10वें स्थान पे कुंभ राशि बैठी है, जो कि जिसका स्वामी शनि है, तो व्यक्ति हमेशा शनि से रिलेटेड प्रोफेशन में होगा। जैसे पुलिस विभाग में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अब यहां पर अगर ये है तो हमें लग्न भी देखना पड़ेगा। जहां पर लग्न जो बैठा है, लग्न क्या है, यहाँ वृष लग्न है, जिसका स्वामी ग्रह है शुक्र, और शुक्र जो है वो मित्र ग्रह होगा शनि का। अभी हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह से मित्र है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है। तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें जानी कि 12 तरीके के भाव है, जिसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है 1H 2H लिख के। इसको हम 12 भावों को फिक्स कर देंगे। 12 तरीके की राशियां हैं जो अलग अलग तरीके से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं। हर बार कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर कभी 2 लिखा होगा, 1 से लेके 12 तक कुछ भी यहाँ लिखा हो सकता है। अगर 1 लिखा है तो मेष राशि है, मान लीजिए 5 लिखा है तो सिंह राशि है, 9 लिखा है तो धनु राशि है, 11 लिखा है तो कुंभ राशि है। तो अब तक की अगर आपने क्लास, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए हैं तो आप ऐसा करिए कि पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइए, ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आ सके। अगर आपने अभी तक का वीडियो देख लिए हैं तो अभी तक आप दो चीज निकाल लोगे इजीली, कि कौन सा भाव में कौन सी राशि बैठी है। आप 2 मिनट के लिए वीडियो अपना म्यूट करके या रोक कर पहले एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस भाव में कौन सी राशि बैठी है। दो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद थर्ड चीज हम देखते हैं कि कितने ग्रह होते हैं। देखिए टोटल 9 तरीके के ग्रह होते हैं। देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। अब अगर आप कुंडली देखोगे तो उस पूरी कुंडली में कहीं ना कोई ग्रह बैठा होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर बैठा है सूर्य, कहीं पर बैठा है शनि, कहीं पर बैठा है राहु, वो कहीं पर बैठा है केतु। तो इसी तरीके से सारे ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो यहाँ थर्ड स्टेप में हमें ये जानना है कि सारे के सारे ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। हमें ये देखना है कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। अब अगर हमको ये पता चल गया किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, तो आगे हम ये जानेंगे कि वह ग्रह अपनी उच्च की राशि में है कि नीच की राशि में है। उसके पहले हम ये जान जाए कि जो भी ग्रह बैठे हैं, जब हमने ग्रह देख लिया, ग्रह देखने के बाद नेक्स्ट चीज हमें देखनी है उन ग्रह की कुछ डिग्री होगी। जैसे मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, जिसकी डिग्री है 5 डिग्री। ये डिग्री हमेशा 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है। अब वो ग्रह कितना पावरफुल है हमको इसी से पता चलेगा। मैंने अपने पहले क्लास में आपको बताया था कि जो पूरी ये जो लग्न चार्ट है 12 हाउसेस को हम लोग 360 डिग्री के ब्रह्मांड से बना के 12 हाउसेस में लेके आए। तो एक हाउस का टोटल डिग्री हुई 30 डिग्री। उस 30 डिग्री के हिसाब से अब वो ग्रह की डिग्री क्या है। अगर मान लीजिए 5 डिग्री है, तो अब ये सूर्य कितना परसेंट रिजल्ट देगा वो यहां से पता चलेगा। अगर कोई ग्रह, देखिए इस चार्ट को देखिए, अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो ये बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था में जो ग्रह रिजल्ट देता है वो लगभग लगभग 25% रिजल्ट देगा। मतलब अगर आपने किसी ग्रह के हिसाब से कोई प्रिडिक्शंस बनाया और आपने जो भी आप बात कहोगे वो 25% तक सत्य हो सकती है, क्योंकि उस ग्रह की डिग्री 0 से 6 के बीच में है। अब अगर 7 से 12 डिग्री पर है तो वो ग्रह जो अपने रिजल्ट देगा वो 50% के आसपास देगा। ठीक। इसी प्रकार से अगर ग्रह 13 से 18 के बीच में है तो रिजल्ट जो आएंगे वो 100% सत्य आएंगे, क्योंकि अब वो ग्रह पूरा का पूरा उस राशि में अपना असर दिखा रहा है। इसी प्रकार से 18 के बाद जब आएगा तो ये 50% हो जाएगा, और 25 से 30 के बीच में ये आपका 25% हो जाएगा। कुछ एक आध केस में 0 डिग्री, अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री पे है कोई ग्रह या 29-30 डिग्री पे है, 01 या 29-30 डिग्री पे है, तो ग्रह हमेशा 0% के आसपास ही रिजल्ट देता है। ठीक है। तो अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पे है या 30 डिग्री पे है तो उसके बारे में उतनी एनालिसिस नहीं करनी है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो ग्रह बैठे हैं उनकी डिग्री क्या है। यहां तक हमको आपको पता चल गई। तो अब हम देखेंगे हम अपने 9 ग्रहों को किस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए एक छोटी सी स्लाइड इधर बनी हुई है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। ये देखिए टोटल 9 ग्रह मैंने आपसे बात की थी। 9 ग्रह में से 4 हमारे देव ग्रह हैं और 4 हमारे दानव ग्रह हैं। देव ग्रह में कौन से 4 ग्रह आते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। और दानव ग्रह में 4 ग्रह कौन कौन से आते हैं? शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब 5 और नवा जो ग्रह है बुध। अब देखिए कैसे इनका रिलेशन है। अगर चारों जो चारों देव ग्रह आपस में क्या है? मित्र हैं, पहला केस। चारों दानव ग्रह आपस में अति मित्र हैं, ये भी दूसरा ग्रह। ये दोनों मित्र हैं। अब तीसरा आता है बुध। बुध जो है वो सारे दानव ग्रह से अति मित्र है, बट सूर्य से इसकी मित्रता है, चंद्रमा और मंगल से अति शत्रुता है, और गुरु के साथ वो सम रहता है। इसका भी रीजन है क्योंकि बुध है बुद्धि का ग्रह और गुरु है बुद्धि का एक तरीके से पिता के समान है। तो ये दोनों आपस में सम है, ना बहुत अच्छा रिजल्ट है ना बहुत खराब रिजल्ट है। वो हम जब कुंडली विवेचन करेंगे तब देखेंगे कि किस हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे कि बुध ग्रह जो है वो गुरु से सम है। बुद्ध बुद्धि है तो गुरु ज्ञान है, बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं आ सकता और ज्ञान के बिना बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु नहीं है, ये आपस में सम संबंध रखते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को एक बार आप 2-3 बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही स्लाइड आप पूरा का पूरा कुंडली विवेचन में ये स्लाइड बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। इस स्लाइड को आप अपने आप से चाहे तो बना के चाहे तो इसका स्नैपशॉट अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि कुंडली विवेचन करते समय यह स्लाइड बहुत यूज आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे हम अपनी उसी स्लाइड पर फिर से वापस आते हैं। हम्म, अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा है। यहां पर हमने देखा है इन चारों ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि उन ग्रहों में क्या क्या दृष्टियां होती हैं। फिर से एक बार इसको हम हटा देते हैं, इसको पूरा रब कर दे रहे हैं। अब ये देखते हैं कि हमें किसी ग्रह की दृष्टि कैसे देखनी है। अब मैं आपको दृष्टि देखना सिखाऊंगा। दृष्टि देखने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि वो ग्रह कहाँ बैठा है। मान लीजिए कि एक ग्रह है, मान लीजिए गुरु। गुरु ग्रह है, वो यहां पर बैठा हुआ है और इसकी डिग्री मान लेते हैं 12 डिग्री है। लगभग लगभग 100% के आसपास रिजल्ट दे रहा है। अब हम देखेंगे गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है। तो जहां पर वो ग्रह बैठा है वहीं से गिनना स्टार्ट कर देंगे। यानी इसको मिल मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये गुरु ग्रह की कौन सी दृष्टि है? 5वीं दृष्टि है। 6 और 7, ये गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि है। 8 और ये 9। तो ये जिस जिस स्थान पर जिस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वहीं से काउंट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो गुरु ग्रह की ये हो गई 5वीं दृष्टि, ये हो गई 7वीं दृष्टि और ये हो गई 9वीं दृष्टि। तो ये 3 दृष्टियां हम लोग देखते हैं। जैसे गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां देखी जाती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं। अब मान लेते हैं गुरु यहां ना बैठा होता, गुरु मान लेते बैठा होता, गुरु मान लेते हैं बैठा होता यहां पर इस समय। मान लीजिए गुरु यहां बैठा होता, गुरु। तो अब ये इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि ये हो जाती, छठी, 7वीं दृष्टि ये हो जाती, 8वीं, 9वीं दृष्टि ये हो जाती। अब ये गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां हो जाती, पहली, दूसरी, तीसरी। तो अब गुरु यहां बैठा होता तो हम देखते इसकी कौन कौन सी 3 दृष्टियां हैं। इसी तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो गुरु डिफरेंट डिफरेंट किन ग्रहों की हम लोग दृष्टि देखते हैं। यहाँ पर हम मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इन 5 ग्रहों की ही दृष्टियां देखते हैं। और कौन कौन सी दृष्टि देखते हैं ये आपके सामने स्लाइड पे बना हुआ है, इसको भी आपको याद करना रहेगा। ठीक है, ये भी आप जैसे जैसे कुंडली आदि विवेचन करना सीख जाओगे वैसे वैसे हम इसको याद कर लेंगे। शुरू की 4 से 5 क्लासेस में हम लोगों को पहले बेसिक समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक एक कुंडली का विवेचन करेंगे
और हर विवेचन में हम लोग एक एक नई नई चीज सीखेंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना ज्यादा कुंडली विवेचन करेंगे, उतना ज्यादा ही हम चीजों को समझेंगे और सीखना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने जितनी बातें बताई, ये इन सब बातों के अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है। क्या? वो बात हमको ये याद रखनी है कि सारे ग्रहों की में कभी ना कभी कुछ करेक्शंस आते हैं। जैसे सूर्य जो होगा वो हमेशा मेष राशि में उच्च का होगा और हमेशा तुला राशि में नीच का होगा। ठीक है? ये सब चीजें वैसे नहीं समझ में आएंगी। ये सब चीजें, ये आपका 100% प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड कह कहूंगा कि ये हमेशा ही सत्य होगा। सूर्य हमेशा मेष राशि में उच्च का होगा और तुला राशि में नीच का होगा। चंद्र वृषभ राशि में हमेशा उच्च का होगा, वृश्चिक में हमेशा नीच के होगा। इसी तरीके से ये सारे ग्रह भी उच्च और नीच के हो गए। इन सारे ग्रहों को भी आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है? बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप यहीं तक इन चीजों को पढ़िए। अगर आप और इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहते हैं तो 2-3 बार इसको एक बार देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम नए नए वीडियोस रोज का रोज देख सकें। धन्यवाद।